मिंबर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार ज़मीन एहतराम उलमाए किराम व तमाम हाज़रीन पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मुहतरम, मैंने सलाम किया है, कुछ और नहीं। जो आप खामोश रहे क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई करे तब ना दो तो बहुत बड़ी बात है, गुनाह। फिर सलाम कर लेता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हमारे नाज़िम साहब ने आपको बेदार कर ही दिया है। अब मैं जब पढ़ूँ तो मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना तसव्वुर ऐसा बनाएं कि गुंबद खजरा आपके सामने हो और नाते नबी पढ़ी जा रही है। जब ये तसव्वुर आपके जहन में होगा तो इंशाअल्लाह पढ़ने वाला जैसा भी पढ़े लेकिन आपको मज़ा आए। आइए बिला ताख़ीर हमारा आप सबसे पहले अपने आका हम सब के दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसीबत भाग जाती है दुरूद पाक पढ़ने से। अगर मिसरे में हक़ानियत हो तो बोलिएगा कि मुसीबत भाग जाती है, मुसीबत भाग जाती है दुरूद पाक पढ़ने से। अरे तबीयत चैन पाती है दुरूद पाक पढ़ने से। तबीयत चैन पाती है दुरूद पाक पढ़ने से। और अगर जला ख्वाहिश है हमेशा विर्द में रखो। अरे जहन्नम थरथराती है दुरूद पाक पढ़ने से। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस अंदाज में आपने मेरा साथ नहीं दिया। जब तक आप मेरे साथ दुरूद नहीं पढ़ेंगे मैं ही पढ़ता रहूँगा, दुरूद पढ़वाता रहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शायर इसी की तर्जमानी कर रहा है कि प्यारे नबी की ज़ात पे, प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दुरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दुरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पे रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पे, सुल्तान दो जहान पे सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह
मौलाना मुहम्मद। आइए अपने माँ के ताल्लुक से दुआ करना, क्योंकि वो दरबार है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो दुआएं की जाएंगी बारगाह खुदावंदी मकबूल होंगी। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि जन्नत में फातिमा की या रसूल अल्लाह, अरे जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की गली से जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की गली से जहाँ रहे, याद मेरी दुआ है, याद मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। माँ के ताल्लुक से अक्सर दुआएं होती हैं, लेकिन बाप हमेशा पीछे रहता है। आइए बाप के ताल्लुक से दुआ करें। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कि जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, याद मेरी दुआ है, याद मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा नशार नाते पाक के मुलाहिज़ा। आइए ज़रा शोरा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, और आपको एक शानदार खिताब भी मुलाहिज़ा करना है, इसीलिए नच्चा नशार नाते पाक से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। जहाँ प्यारे आका का मीलाद होगा, अक़ीदे के ताल्लुक से शेर है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि जहाँ मेरे आका का मीलाद होगा, वहाँ रहमतों की, वहाँ रहमतों ही की बरसात होगी। जहाँ मेरे आका का मीलाद होगा, वहाँ रहमतों ही की बरसात होगी। और जहाँ मेरे आका का मीलाद होगा, जहाँ मेरे आका का मीलाद होगा, वहाँ रहमतों ही की बरसात होगी। अरे मनाएगा जो जश्न मीलाद उनका, मनाएगा जो जश्न मीलाद उनका, उसी की खुदा से मुलाकात होगी। मनाएगा जो जश्न मीलाद उनका, उसी की खुदा से मुलाकात होगी। जो रब कदीर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुनिया में भेजने का इरादा करता है, उस वक्त दिनों रात आपस में झगड़ा करते रहते हैं। दिन ये चाहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में तशरीफ लाएं ताकि मैं अपने मुक़द्दर पर नाज करूं, और रात ये तमन्ना कर रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तशरीफ लाएं ताकि मैं अपने मुक़द्दर पर नाज करूं। लेकिन मेरे रब ने ऐसा फैसला फरमा दिया कि दिन की तमन्ना भी पूरी हो गई और रात की उसकी भी तमन्ना पूरी होगी। शेर मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। कि जो लैलो नहारे ने झगड़ा किया तो
खुदा ने सुफरमान जारी किया वो जो ले लो जहारे में झगड़ा किया तो जो ले लो जहारे में झगड़ा किया तो खुदा ने सुफरमान जारी किया वो क्या। अरे मैं भेजूंगा महबूब को अपने ऐसे, मैं भेजूंगा महबूब को अपने ऐसे, न वो दिन रहेगा न वो रात होगी। मैं भेजूंगा महबूब को अपने ऐसे, न वो दिन रहेगा न वो रात होगी। बक्का दुआ के साथ समाप्त कर ले, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह कि नबी का अफ़ज़ाल सदका मिलेगा। नबी की मोहब्बत अगर तो बढ़ेगा और नबी का अफ़ज़ाल सदका मिलेगा। नबी का अफ़ज़ाल सदका मिलेगा। नबी की मोहब्बत में गरे तो पढ़ेगा। अरे फरिश्ते भी आएंगे सुनने को तुझको, फरिश्ते भी आएंगे सुनने को तुझको, जहाँ प्यार आका की ये नात होगी। फरिश्ते भी आएंगे सुनने को तुझको, जहाँ प्यार आका की ये नात होगी। जहाँ मेरे आका का मीलाद होगा, वहाँ रहमतों ही की बरसात होगी। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। आप दीदार कर रहे हैं मिंबर रसूल पे, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सरदार जमा साहब मौजूद हैं। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह एक शायर इस्लाम भी हैं जो नबी की शान में नात लिखते हैं और मनक़बत भी लिखते हैं, माशाल्लाह शायर हैं। और हजरत के लिखे हुए शेर में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हजरात देखें, दीदार कर ले मौलाना सरदार जमा साहब, हजरत मौलाना शहजाद कदरी साहब बैठे हैं अभी अभी आपके सामने। शायर इस्लाम बल्कि हिंदुस्तान में सफर करने वाला वो लहजा जिसको सहीम अख्तर रामपुरी जाना जाता है, वो भी आपके सामने मौजूद हैं। मदाह रसूल हैं, नबी की नात आपको सुनाएंगे। देखें, जब हुजूर सो रहे थे, शब मेराज का वो वाकया है, जब हुजूर आराम फरमा रहे थे तो जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में आए। तो हमारे हुजूर जो है सो रहे हैं, हुजूर की बारगाह है, सो रहे हैं। तो जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके महबूब सो रहे हैं, क्या किया जाए? तो अल्लाह ने फरमाया, तुम मेरे महबूब को जगाओ। किस तरह से जगाया? जिब्रील अमी ने हुजूर के तलवों पे अपनी आंखें लगा के हुजूर को जगाते हैं। हजरत ने उसी वाक़ये को लेकर जो है शेर कहे हैं, मैं पहचाना चाहता हूँ किस तरह से अदब करते हैं। हजरत जिब्रील अमी अपनी आंखें हुजूर के तलवों पे लगाकर हुजूर को जगाते हैं। अब शेर सुन ले, क्या कहा हजरत ने? नबी के कदमों से आंखें लगाना जानते हैं, नबी के कदमों से आंखें लगाना जानते हैं। यूं रुतबा जिब्रील उनका बताना जानते हैं, नबी के कदमों से आंखें लगाना जानते हैं। यूं रुतबा जिब्रील उनका बताना जानते हैं। और ये और बात है वो बांधे पेट से पत्थर, ये और बात है वो बांधे पेट से पत्थर। बनाना जो के पहाड़ों को सोना जानते हैं, बनाना जो पहाड़ों को सोना जानते हैं। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ बहुत तेजी के साथ आपके
आपके सामने रामपुर की सरजमीन से चलकर आस्ताना एजाजिया कदीरिया नानकार से चलकर हजरत मौलाना शहाब कदीरी साहब किबला तशरीफ लाए हैं पीलीभीत में हजरत उस्मान मियां के दरबार में आस्ताना उस्मानिया कदीरिया में आप दीदार कर रहे हैं। मैं हजरत को दावत सुखन देता हूँ। हजरत जब गुफ्तार करते हैं तो तकरीर करते हैं तो मैं बस इतना कहूंगा कि जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिनकी तकरीर का उन्वान वफा होता है, हजरत जब करते हैं शहीदी के करम की बातें, मजमा मेरी नबी पर फिदा होता है। इस्तेमाल कर ले अपने हाथ को उठाकर, एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर जब अब्बास बनाए, अपनी जबान को खोले, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उनसे उस्मान मियां हुजूर, नारे हैदरी। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरे बिगाड़ देता है। तो उसके जिक्र को अदना ना समझ ए मुनकिर, अली वो है जो हाथ से खैबर उखाड़ दे। रौनक स्टेज उलमाए किराम व हाज़िर जलसा, अस्सलामु अलैकुम। जो खाना आपने खाया है, यही खाना हमने भी खाया है। पंडाल में कुर्सियों का और इंतज़ाम किया जाए। पंडाल में कुर्सियाँ कम हैं, वहाँ पर और इंतज़ाम किया जाए। फिर तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि कुछ कुर्सियाँ अब भी खाली हैं, वहाँ पर तशरीफ़ रखें। आप लोग जिंदा दिली का सबूत दें और बहुत ही जल्द मुजाहिद सुन्नत हजरत डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब दिल्ली से तशरीफ ला चुके हैं। उनका खिताब हमें और आपको समाअत फरमाना है। और बेहतरीन नातवा शायर दरबार रिसालत काशिफ अदीब साहब भी जलवाबार हो चुके हैं। हमें और आपको उनको भी समाअत फरमाना है। और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना सकलेनी साहब यहाँ मौजूद हैं। सरदार जमा सकलेनी साहब, हमें उन्हें भी सुनना है। चंद मिनट आपके सामने हाजिर हूँ और किसी लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं, सिर्फ चंद बातें अर्ज करूँगा। अगर और जो लोग मोबाइल चला रहे हैं उनसे अर्ज करूँगा, खास करके मंच पर बराए करम मोबाइल अपना बंद करना। स्टेज का ये तकद्दुस है, कोई अगर बना रहा है तो बनाता रहे, बाकी मोबाइल देखना ये मुनासिब नहीं है। स्टेज पर मोबाइल हम भी रखते हैं, लेकिन छोटा मोबाइल रखते हैं। ये तकद्दुस स्टेज के खिलाफ है कि आप मोबाइल चला रहे हैं, बिल्कुल गलत। अगर आप कोई बना रहे हैं तो हमारे उलमा ने जायज़ किया है इसको, लेकिन मोबाइल बराबर चलाते रहना ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल वसीहुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर। आइए मुराद सबसे पहले हमारे आपके आका व मौला सय्यद आलम नूरुल मुजस्सम इमाम कायनात तहा व यासीन अनीसुल गरीबीन रहमत आलम नूरुल मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार मुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बी अर्ज़नी बिजमालिका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ। बिना वसीला नहीं कोई चीज दुनिया में, बिना वसीला नहीं कोई चीज दुनिया में। और अगर मिसरा सानी आप सुने तो दाद जरूर दें। बिना वसीला नहीं कोई चीज दुनिया में, हसन कदीरी के मुर्शिद ने ये बताया है। हक सिर्फ स्टेज ही का नहीं, आप लोगों का हक भी है
आप भी शेर का दाद दें। बिना वसीला नहीं कोई चीज दुनिया में, बिना वसीला नहीं कोई चीज दुनिया में, हसन कदीरी के मुर्शिद ने ये बताया है। और सर अपना झुकाते हैं शाहाने जहां आकर, सर अपना झुकाते हैं शाहाने जहां आकर, ये सच है मेरे आका वो दर ही तुम्हारा है। ये फैजाने कदीरी है, ये फैजाने रशीदी है, ये फैजाने कदीरी है, ये फैजाने रशीदी है, तुझे इंतखाब कादरी हासिल जो शोहरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम आक़ाए क़ौम मिल्लत फनाफिल रसूल व फनाफिल मुर्शिद हज़रत अलहाज सूफी उस्मान मियां साहिब क़िबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स पाक की तकारीर में से एक तकरीर में हाजिर है। यह आक़ाए क़ौम मिल्लत कौन है, इनकी शख्सियत क्या है, इनका मर्तबा और मकाम क्या है, हम और आप शब और रोज शायद सुनते ही रहते होंगे। मैं बिल्कुल अलग अंदाज में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कोई किसी लहजे के साथ तकरीर नहीं कर रहा। हुजूर आग़ाए क़ौम मिल्लत उन दरख्शंदा सितारों में से एक है जिन जातों को, जिन हस्तियों को हुजूर ताजुल औलिया ने अपने हाथों से तराशा है। हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में जहां ताजुल औलिया के मुरीदीन और खुलाफा की कसीर तादाद है, वहीं पर एक जात हुजूर आग़ाए क़ौम मिल्लत की है कि जिनको सरकार सय्यदी ताजुल औलिया ने अपनी सुहबत से नवाजा, और ऐसा नवाजा कि अपने पास रखा, अपनी सुहबत अता फरमाई और दरबार की कुंजियां अता फरमाई, दरबार का मनसब अता फरमाया, दरबार की अठाठी अता फरमाई, दरबार की खिदमतें अता फरमाई। उसी दरबार में रहे जिस दरबार में सरकारें अल्लाहुदिया रहे, उसी दरबार में रहे जिस दरबार में ताजुल औलिया रहे, और उसी जगह पर तशरीफ लाए दुनिया में हुज्जतुल इस्लाम जनाब सूफी हसन मियां साहिब क़िबला। मैं बहुत पीछे से अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। अपना सब कुछ फना कर देना, अपने पीर पर फना कर देना, अपने पीर को राजी करने के लिए, पीर की खुशी हासिल करने के लिए अपने आप को फना कर देना, हमने बहुत मिसालें देखी हैं, हमने बहुत जमाना देखा है। जिसका जितना ऊंचा गुंबद हो, जो जितनी बड़ी हस्ती हो, जब आप उसकी तारीफ पढ़ेंगे, जब आप उसकी तारीफ का मुताला करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा कि ये कुछ है न है अपने पीर का गुलाम है, अपने पीर का मानने वाला है, अपने पीर की जात में फना है, अपने पीर की जात पर खुद को फना कर चुका है। मुझे याद आ रहा है वाकया कि तूतिया हिंदुस्तान सैयदना अमीर खुसरत अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मकाम पर पहुंचे और पीर की खुशबू आई, और पीर की खुशबू आने के बाद किसी कब्बाल को बुलाया और कहने लगे क्या पीर ने तुझे अता किया है? अल्लाहु अकबर। उस वाक़े पर मैं नहीं जाऊंगा, वहां मेरी बहस नहीं है। अल्लाहु अकबर। अपना खच्चे पर सोना उस पीर को ले आए और पीर की मोहब्बत में उन जूतियों को अपने सर पे ले आए, अपने माल को कुर्बान कर दिया, अपनी तिजारत को पीर की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, अपने माल को पीर की मोहब्बत में कुर्बान कर आए और पीर की अल्लाह से नाले ने अपने सर पर ले आए। और लाने के बाद जब पीर के दरबार में हाजिर हुए तो पीर ये नहीं कहा बहुत अच्छा माल खरीद के लाए हो, बहुत अच्छी तिजारत करके
लाए हो। पीर ने सैयदना निजामुद्दीन जहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अमीर खुसरो, जो तुम कच्चे पर सोना देकर ये जूतियां खरीद के लाए हो, बहुत अदना खरीदी है, बहुत कम कीमत में खरीदी है। ए जूतिया हिंदुस्तान, तेरी अजमत को कुर्बान कि तूने पीर की मोहब्बत पैसों के जरिए खरीदी थी। तू पीर से मोहब्बत किया करता था, पीर से जान दिया करता था, लेकिन जिस जात के पास हम यहाँ मौजूद हैं, जिस खानकाह में मौजूद हैं, जिस आगे कौम मिल्लत के पास हम यहाँ मौजूद हैं, इस दरबार का हम फैसले लेने आए हुए हैं, इसने अपने जान को कुर्बान की, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना माल जान को कुर्बान किया, कोई बड़ी बात नहीं है। जब पीर ने, जिब्राइल आलम ने अपनी जान की बेटी को माना, ये साफ है जिसने माल को कुर्बान कर दिया और अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। बेटी को भी कुर्बान कर दिया। जब जिब्राइल आलम ने इरशाद फरमाया, ए आक़ाए कौम मिल्लत, ए उस्मान का, मुझे अपने पोते के लिए तुम्हारी बेटी चाहिए, जो चूर चुरा न किया, अपनी बेटी को कब्र में निछावर फरमा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि भारत की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान में सैयदी सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई जिंदा औलाद है, उनके जिगर का कोई टुकड़ा है, उस खानदान का कोई चश्मो चिराग है, तो वो औलाद आग़ाए कौम मिल्लत के पास है। अगर हमारी रूहानियत, अगर हमारी अक़ीदत, अगर हमारी मोहब्बत दरबार अल-औलिया पर से लिखू है, तो इस वजह से कि वहां दरबार अल-औलिया है, वहां साक़ी अल-औलिया मौजूद है, वहां जिसमें ताजुल औलिया मौजूद है, तो मुझे कहने में कोई दूसरा नहीं है, वहां साक़ी अल-औलिया है या रूहानियत अल-औलिया। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हो शेरे बबर मालूम होता है। आग़ाए कौम मिल्लत ने अपनी बेटी को देने के बाद, अपने जिगर के टुकड़े को देने के बाद ये साबित कर दिया, ए सोने मेरे पीर, कि जान बीवी तेरी ही थी, ये जिस्म दिया वो तेरा ही था, ये औलाद भी तेरी है, तुझमें मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी तुझ पर कुर्बान है। इसलिए तो फराफिल मुर्शिद कहा जाता है, इसलिए तो फराफिल मुर्शिद का उनका लक़ब दिया गया कि पीर की जात में फना थे, पीर की जात को पा लिया था, और पीर के जलवे जो सैयदी सरकार आक़ाए कौम मिल्लत ने देखे, वो शायद किसी दूसरे को नसीब नहीं हुए। इस वजह से सुबह शाम की सोहबत सरकार ताजुल औलिया की थी, हर वक्त ताजुल औलिया के पास रहा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम ताजुल औलिया से भी मोहब्बत करते रहें और उनके औलाद से भी हम मोहब्बत करते रहें। उनके औलाद से मोहब्बत करना, चाहे वो सड़क के उस पार हो या पीलीभीत की गलियों में, हमें न भूलना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी और रूहानी फैज़ान दरबार अल्लाह मियां में भी है और दरबार उस्मान मियां में भी मौजूद है। बरादरान गिरामी, यही वजह है कि उलमा अस्किया और अत्किया इस दरबार को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। मेरे चाचा पीर तरीक़त खलीफा हुजूर सिराज आलम जनाब बप्पू मौलाना साहिब कदीरी क़िबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका विसाल मदीना पाक में 4-5-6 साल पहले हो चुका है, फराफिल मुर्शिद थे। शायद भाई ने देखा होगा कि जब दरबार अल्लाह मियां तशरीफ लाते थे तो दरबार उस्मान मियां में भी तशरीफ लाते थे। शायद से पहले कभी आते होंगे, लेकिन जब हुजूर ताजुल अतिब्बा हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर फजल हबीब मियां साहब का ये ससुराल खाना बन गया, ये उनके ससुराल हो गई और उनके
चमन में एक बेटी की नामानी एक फूल पैदा हो गया, तो सिर्फ उस फूल को, खुशबू को हासिल करने के लिए इस दरबार में तशरीफ लाते थे और सिर्फ मुलाकात ही नहीं करते। शायद आप लोगों में कुछ ने बातें की आंखों से देखा होगा, फजले हमीद मियां के साहबजादे को पैरों को बोसा भी दिया करते थे, कदमों को चूमा करते थे, अपनी आंखों से लगाया करते थे। उनका यह अकीदा था कि हमने सरकार ताजुल औलिया के कदम चूमे हैं, हमने सरकार कुबला आलम के कदम चूमे हैं, हमने सरकार सिराज आलम के कदम चूमे हैं। तो ये उन्हीं का तो खून है, ये उन्हीं की तो औलाद है, और जहां औलाद रहती है वहां बुजुर्गों का साया जरूर हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इस चमन में, इस सिलसिला क़दीरिया में जो मकाम, जो मर्तबा हुज्जतुल इस्लाम सूफी हसन मियां साहिब का है, वो अपनी जगह पर बाला है, वो अपनी जगह मुमताज है। आओ मोहब्बत का पैगाम दें, आओ नफरत को मिटा दें, क्योंकि खानकाह नफरतें नहीं सिखाती है। जहां नफरतें हो, अदावतें हो, वहां खानकाहियत पैगाम नहीं आ सकता। जहां मोहब्बतें हो, जहां दिलों में गुंजाइशें हो, रिफातें हो, निस्बतें हो, खानकाह कहा जाता है। हमने फारसी अव्वल में पढ़ा था, हमारे सामने पढ़ाया था कि एक शहर में, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं दे सकते, लेकिन एक कंबल में 100 फकीर जरूर समा सकते। यही खानकाहों का मिशन है, यही खानकाहों का रास्ता है कि आओ मोहब्बतों में समा जाओ, आओ मोहब्बतों के पैगाम को आम कर दो। जो गैर है उनको ऐसा पैगाम दो, ऐसा पैगाम दो कि तुम्हारे चेहरे के गिरगिदा हो जाएं, तुम्हारे अखलाक के गिरगिदा हो जाएं, तुम्हारे किरदार के गिरगिदा हो जाएं। यही तो खानकाहों ने दिया था, यही तो पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज लेकर आए थे। याद रखो, जब भारत की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो कोई तलवार नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ में, सिर्फ पैगाम मुस्तफा साथ में था, सिर्फ किरदार मुस्तफा साथ में था। और इसी पैगाम को लेकर जब जोगी जी पाल के सामने पहुंचे, पृथ्वीराज चौहान के सामने पहुंचे, और जब उसने ये पैगाम दिया तो पृथ्वीराज चौहान की ताकत चकनाचूर होती हुई नजर आई। पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज घर घर पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बुजुर्गों ने इसी अमाल के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारा है। हम उन खानकाहों के मानने वाले हैं जिस खानकाह को सैयदना सरकार शाह मोहम्मद शेरिया कहा जाता है। हम उस खानकाह से वाबस्ता है जिसको सैयदना हाफिज शाह जमरुल्लाह की खानकाह कहा जाता है। हम उस खानकाह से वाबस्ता है जिसको मुजद्दिद अल-फसानी की खानकाह कहा जाता है। कहाँ गया वो पैगाम मोहब्बत, कहाँ गया पैगाम रिफात? गैरों से जब झगड़ा करने के बाद जब अपनों की महफिल में आया करते थे तो महसूस यह होता था हम कुरान के साए में आ चुके हैं, हम हदीस मुस्तफा के साए में आ चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तो मसलक इमाम आज़म है कि सैयदना इमाम आज़म को हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर जब हर तरफ से जोर हुआ करता था और अग़यार उन पर हमला किया करते थे, उनको गालियां दिया करते थे, उनको बुरा कहा करते थे, सैयदना इमाम आज़म उनको फूल निछावर किया करते थे, अखलाक दिखाया करते थे। एक शख्स आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते एक शख्स पीछे लग जाता है और पीछे लगकर रास्ते पर आपको बुरा कहता है और कहते कहते आप घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब आप अंदर रुखसत हुए तो उसको सलाम किया और कुछ पैसे भी नजराने में दिए। अल्लाहु अकबर कहने लगा, हजरत मैं तो आपको बुरा कहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपको बुरा भला कह रहा था, आप मुझे नजराना दे रहे हैं। आपने शाह फरमाया तू हमारा मजदूर था, हमारी मजदूरी कर रहा था। यह इमाम आज़म का मानने वाले, यह इमाम आज़म का तरीका। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताबीई होने का शर्फ हासिल है, फख्र हासिल है। आप ताबीई हैं और ऐसे ताबीई हैं कि आपने पूरी जिंदगी रुश्द व हिदायत का पैगाम भी दिया। आपने 55 हज फरमाए, पूरी जिंदगी में 55 हज फरमाए। पहला हज तकरीबन 16 साल की उम्र में फरमाया और जब आप खलीफा मंसूर के खिलाफ आपको जेल में डाल दिया गया तो खलीफा मंसूर ने भी अपने रियाया को, अपने पुत्रा को हुक्म दिया कि अबू हनीफा हर साल हज करते हैं,
लिहाजा हज के वास्ते इनको इजाजत दे दी जाए और आपको बगैर किसी तहरीर के आपको हज के बाद से इजाजत दे दी गई और आप हज करने के बाद में अपने घर तशरीफ न लेकर गए, फिर आप जेल खाने तशरीफ ले। ये मनसब, ये मकाम इमाम आज़म अबू हनीफा का है। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मसला नहीं आता और जब मेरी अक्ल काम नहीं करती, मेरी फिक़ा काम नहीं करती, मेरा इल्म काम नहीं करता, तो मैं मज़ार इमाम आज़म पर जाता हूँ और मज़ार इमाम आज़म पर जाने के बाद उनके मसलक के एतबार से तो नफिल अदा करता हूँ और नफिल अदा करने के बाद दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला वहां नफिल पढ़ने के तवस्सुल से, इमाम आज़म की दुआओं के तवस्सुल से मुझे वो मसला याद आ जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें चाहिए कि दूरियों को दूर करें और कुर्बतें हासिल करें। यही कुरान का पैगाम है, यही हदीस मुस्तफ़ा का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बुजुर्गों से सच्ची वाबस्तगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क़ज़ा भी काट जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं। क़ज़ा भी काट जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं। और गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमको मिटा दोगे, गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। आप दीदार कर रहे हैं, नूरानी काफिला मिंबर रसूल पे मौजूद है। कुछ देर के बाद हजरत अल्लामा मौलाना आस्ताने उस्मानिया के सज्जादा नशीन हजरत मुफ्ती सूफी हसन मियां कदीरी साहब क़िबला की आमद होगी। आप दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैंने कहा हजरत तशरीफ भी लाए गए और इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कदीरी, उर्से फनाफिल मुर्शिद, फैज़ाने अल्लाहुमिया, फैज़ाने अल्लाहुमिया, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, हुज्जतुल इस्लाम सूफी हसन मियां साहिब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम सूफी हसन मियां साहिब क़िबला, डॉक्टर हफीजुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान। देखिए आप मेरे रसूल पे देख रहे हैं हजरत हुजूर मुफ्ती हजरत सूफी हसन मियां कदीरी साहब क़िबला, सूफी इरफान मियां साहब क़िबला, डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब क़िबला आपके सामने हजरत मौजूद हैं। आप दीदार कर रहे हैं। आइए मैं बहुत तेज़ी के साथ हजरत मौलाना शदाब कदरी साहब का हुक्म है, बहुत तेज़ी के साथ खिताबत सुखन देता हूँ। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब दहली से तशरीफ़ लाए हैं। आज का खुसूसी खिताब आपको सुनना है। हमारे तमाम तर उलमा इकराम शौरा इज़ाम सूफिया मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। आस्ताना एजाजिया कदीरिया नानकार से हजरत मोइन मियां साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। आप दीदार करें। मैं शेर पढ़ता हूँ कि खून में तेरे जफा है वफा है क्या है। आप शेर सुने, खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है, खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है, अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम, अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम, वो 313 की तारीख पता है क्या है, अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम, वो 313 की तारीख पता है क्या है, वो 313 की तारीख पता है क्या है। शेर सुने, खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, हाथ
तेजी के साथ आपके सामने में दावत सुखन देता हूँ। मदाह रसूल मदाह पैगंबर जनाबे सहीम अख्तर रामपुरी को इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना उर्से उस्मान मियां हुजूर, साहिबे सज्जादा हसन मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम उलमा, हुजूर, सज्जादा नशीन, सूफी, पीछे की कुर्सियाँ बिछा दीजिए और जो लोग खड़े हुए हैं पीछे तशरीफ ले आए। कुर्सियाँ जो रखी उसको बिछा दें और जो पीछे लोग सामने खड़े हुए वो सामने तशरीफ ले आए। मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत सभी का तारुफ सब करा चुके हैं। सबकी दुआओं का बोसा लेते हुए अब हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। मोहब्बतों के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए दो शेर सिमात फरमा लें। तो शम मेरी सादत है, आलम तेरा परवाना, तो शम मेरी सादत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है, तो माहे नबूवत है, जलवाए जाना ना। बोले सुभान अल्लाह के खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और हजरत मोहतरम बहुत तेजी के साथ ये भी शेर सिमात फरमा लें। मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। के गुलामे शाह बतहा हूँ, गुलामे शाह बतहा हूँ, तो मुझको क्या समझता है, गुलामे शाह बतहा हूँ,
तो मुझको क्या समझता है। और कहा शबीर ने ललकार कर शिमरे लाई सुन ले। कहा शबीर ने ललकार कर शिमरे लाई सुन ले। कहा शबीर ने ललकार कर शिमरे लाई सुन ले। क्या अली हैदर का बेटा हूँ, अली हैदर का बेटा हूँ, तो मुझको क्या समझता है। वीर नारे रिसालत फैजाने कदीरी फैजाने रशीदी उर्से पनाफिल मुर्शिद कि अली हैदर का बेटा हूँ, तो मुझको क्या समझता है। और ये शेर भी सिमात फरमा लें अकीदत का कि वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, कि वो जिसने मुझको क्या समझता है। उन्हीं कुत्तों का कुत्ता हूँ, तो मुझको क्या समझता है। गुलामे शाह बतहा हूँ, तो मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मंगता हूँ, तो मुझको क्या समझता है। कि मैं हूँ गौसुल वरा और साबिरे कलियर का मस्ताना। मैं हूँ गौसुल वरा और साबिरे कलियर का मस्ताना। कि मैं हूँ गौसुल मुझको क्या समझता है। कि जो छापे में मरता हूँ, तो मुझको क्या समझता है। और आखिरी सिमात फरमा लें कि लगा ले जोर चाहे हिंद से मैं जा नहीं सकता। लगा ले जोर चाहे हिंद से मैं जा नहीं सकता। कि लगा ले
मैं ख्वाजा का बसाया हूँ, तो मुझको क्या समझता है। मैं ख्वाजा का बसाया हूँ, तो मुझको क्या समझता है। गुलाम शाही बतहा हूँ, तो मुझको क्या समझता है। मैं अपने कलाम समाप्त करा। आइए, आप देख रहे हैं हजरत मौलाना सरदार जमा साहब बैठे, मैं इन्हीं को दावत सुखन देता हूँ। एक शेर में पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हजरत आपके सामने। हम प्यादे हैं लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं। चिश्तिया गुर्बत के फकीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं लेकिन वजीरों में गिने जाते हैं। चिश्तिया गुर्बत के फकीरों में गिने जाते हैं। अरे जब से डाली है मेरे ख्वाजा ने इनायत की सिर्फ एक नजर। अरे जब से डाली है मेरे ख्वाजा ने इनायत की सिर्फ एक नजर। कसम खुदा की कांच के टुकड़े हैं लेकिन हीरो में गिने जाते हैं। कसम खुदा की कांच के टुकड़े हैं लेकिन हीरो में गिने जाते हैं। इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उससे उस्मान मियां हुजूर, नारे हैदरी। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हजरत क़िबला व काबा पीर तरीक़त सूफ़ी व मुफ्ती मोहम्मद हसन मियां साहिबुल्लाह, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहिब, मौलाना शादाब अहमद साहिब कदीरी और जुमला उलमाए किराम व सामिईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह स्टेज मुकम्मल तौर से भरा हुआ है और यहाँ पर अगर हम सबको दावत दें तो यकीनन कई दिन और कई रातें खिताब मुकम्मल नहीं होगा। हजरत क़िबला ने 16 रजब को मुशायरे में भी मदऊ किया था, लेकिन किसी वजह से, किसी मजबूरी से नाचीज़ हाजिर नहीं हो पाया था। हजरत का हुक्म है कि वो मनक़बत जो आपने लिखी थी और आप आ नहीं पाए वो ज़रूर सुनाएं। हजरत के हुक्म की तामील करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कदीरी, फैजाने रशीदी, दमदार 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 शायर दरबार सलत, शायर दरबार सालत काशिफ अदीब साहिब क़िबला। तशरीफ रखें। हजरत के हुक्म की तामील करते हुए रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश रहती है, दिली आरज़ू और तमन्ना रहती है कि मैं बोलूं कम, सुनूं ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान एक दी है और कान दो दिए हैं, इसलिए मुनासिब यह है कि आदमी सुने ज़्यादा
बोले कम। तो वो मनकबत समाप्त फरमाइए। एक मरतबा मुझे पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुहम्मद व अला आलिहि व बिजमालिही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अब्दुल कदीर का रुखे ज़ेबा जिधर हुआ, का रुखे ज़ेबा जिधर हुआ, अब्दुल कदीर का रुखे ज़ेबा जिधर हुआ, फैज़ो करम का खूब नजारा उधर हुआ। अब्दुल कदीर का रुखे ज़ेबा जिधर हुआ, फैज़ो करम का खूब नजारा उधर हुआ। फजले खुदा से हमको आता ऐसा दर हुआ। जो है आपकी, मैं समझता हूँ कि जितने भी यकीनमंद हैं वो खामोश नहीं रहेंगे। फजले खुदा से हमको आता ऐसा दर हुआ, झोली भरी सभी की अगर ना मगर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजले खुदा से हमको आता ऐसा दर हुआ, झोली भरी सभी की अगर ना मगर हुआ। और शेर समाज फरमाए, कुछ लोग जो औलिया अल्लाह की तरफ से बुग़्ज़ रखते हैं, बदअक़ीदगी रखते हैं, कान खोलकर सुन ले, दुनिया खराब उसका जहन्नम में घर हुआ। दुनिया खराब उसका जहन्नम में घर हुआ, दिल में जरा सा मैल भी इनसे अगर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया खराब उसका जहन्नम में घर हुआ, दिल में जरा सा मैल भी इनसे अगर हुआ। और शेर समाज फरमाए, नालैन का जिक्र अभी मौलाना शादाब कदीर साहब कर रहे थे, उसी के ऊपर ये शेर है, नालैन सर पे जिसने ली इनकी ज़हे नसीब। नालैन सर पे जिसने ली इनकी ज़हे नसीब, उससे बड़ा जमाने में न ताजवर हुआ। नालैन सर पे जिसने ली इनकी ज़हे नसीब, उससे बड़ा जमाने में न ताजवर हुआ। और ये शेर मैं हज़रत की नजर कर रहा हूं, खुशामद पर महमूल न फरमाएं। सबको निभाना, सबको मोहब्बत का देना दर्स। सबको निभाना, सबको मोहब्बत का देना दर्स, हासिल हसन मियाँ को वो कल्बो जिगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कदीरी, फैज़ाने रशीदी, उर्से आगाए कौम मिल्लत, उर्से फनाफिल मुर्शिद। सबको निभाना, सबको मोहब्बत का देना दर्स। मैं मुकर्रर पढ़ूं, सबको निभाना, सबको मोहब्बत का देना दर्स, हासिल हसन मियाँ को वो कल्बो जिगर। और आमतौर पे लोग दूसरों के ऐबों पर उंगली उठाते हैं, अपना ऐब नहीं देखते। ये शेर भी समाज पर मालूम हो गया है। ये भी है उंगली ऐबों पे औरों के जो उठे, ये भी है उंगली ऐबों पे औरों के जो उठे, वो भी थी उंगली एक इशारे से शक्ल कमर। ये भी है उंगली ऐबों पे औरों के जो उठे, वो भी थी एक इशारे से शक्ल कमर हुआ। और शेर समाज फरमाए, और बुजुर्गों का कौल है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं गाजी क्या राय रख सकता हूँ, मेरा क्या कौल होगा, बुजुर्गों का कौल है। हम अपने अपने गरीबान में झांके, इन बुजुर्गों को जिंदगी को देखें और अपनी जिंदगी को देखें। इल्मो अमल में जिसके भी यकसानियत नहीं, इल्मो अमल में जिसके भी यकसानियत नहीं, वो आदमी तो मिस्ल खरे बारबर हुआ। इल्मो, शायद ये कोई गला लग रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूं। खरे बारबर कहते हैं बोझ ढोने वाला गधा। मिसाल है ना, आजकल आवाम बोलते हैं कि गधे पे किताबें लाद देने से आलिम नहीं होता। इल्मो अमल में जिसके भी यकसानियत नहीं, वो आदमी तो मिस्ल
खरे बार बार हुआ और मख्तस बात फरमाने बनती है बिगड़ी तेरी बनेगी जमा जरूर। बनती है बिगड़ी तेरी बनेगी जमा जरूर, दामान गौस हाथों में तेरे अगर हुआ। बनती है बिगड़ी तेरी बनेगी जमा जरूर, दामान गौस हाथों में तेरे अगर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमाए और हम सबको औलिया किराम की अक़ीदत व मोहब्बत और उसकी वारफ़्तगी अता फरमाए। आमीन व अलीना।